मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं, तो यकीनन उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। दुबई के अंदर जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस जरूर बन रहे हैं। इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम सिस्टम फॉलो करें ना, हम लोग क्यों नहीं करते? अब मैं लास्ट देख रहा था कि ये डंकियां मार मार के बाहर के मुल्कों में, मैक्सिको, अमेरिका वगैरह में पहुंचते हैं। भाई ये कोई तरीका है? आप लोग जाओ यार, वीजा लो, कोई 4 पैसे लगाओ। आप जिस वक्त आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करोगे तो ये आज इसने किया कल कोई और मुल्क कर देगा। पाकिस्तानियों की मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए वीजों पर पाबंदी की वजूहात सामने आ गई। तुम्हारी तो कोई गली ऐसी नहीं है जहां गंदगी, गलाजत, बददियांती, खयानत ये ढेर ना लगे हों। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है क्योंकि यूएई की तरफ से जो है ना पाकिस्तानियों के वीज़ा पर जो है ना वो प्रतिबंध लगा चुका है। यूएई ने पाकिस्तानियों को स्पष्ट कहा है कि जो पाकिस्तानी यूएई में आना चाहते हैं उनकी उम्र जो है ना लगभग 40 से 45 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कम उम्र के जितने भी पाकिस्तानी हैं वो यूएई में नहीं आ सकते। उनके वीज़ा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कड़ी शर्तें लगा दी गई हैं क्योंकि ये जो पाकिस्तानी हैं यूएई में जाते हैं वहाँ पर यूएई की जो गवर्नमेंट है उसी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, कई सारे क्राइम करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे 2 नंबरी के काम करते हैं जिससे परेशान होकर जो है ना पाकिस्तानियों के वीज़ा के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। तो अब पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पब्लिक का जो रिएक्शन है वो मज़ेदार है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज़ पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमुल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, एथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हम दीगर ममालिक में जाकर मनफी सरगर्मियों में सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी नहीं करते? और क्या पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से अब तक आने वाली शिकायत के अजाले के लिए कोई इक़दामात किए गए हैं? यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस जरूर बन रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। अब किसी पाकिस्तानी को यूएई का वीजा नहीं मिलेगा। आपको पता है हर साल बल्कि हर महीने ही हर दूसरा पाकिस्तानी यूएई जाता था, पढ़ा लिखा नो तबका भी और लेबर कम्युनिटी भी, लेकिन अब यूएई ने सबके वीजाज बैन कर दिए हैं। इंडियंस को दे रहे हैं वीजा ऑन अराइवल, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नहीं है। वीज़ा पे बैन लगा दिया गया है और ख़ासकर यूथ को तो दे नहीं रहे। जो बुज़ुर्ग हैं 50 साल से बड़ी उम्र के, ख़वातीन, औरतें, बुज़ुर्ग, उनको वीज़ा मिल रहे हैं। यूथ को वीज़ा देना बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है। सबसे पहले तो हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात यह है कि वो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हो गए। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अपने मफादात से फुर्सत मिले तो वो ये देखें, रिस्पेक्ट बनाना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है कि उस नेशन की रिस्पेक्ट बनाई जाए। जब इंडिया को आप देख लें, वो इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है इस टाइम पे, उनके जितने भी यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं वो इसलिए कामयाब है, उनके वीज़ा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उनको बैक करती है, ठीक है। और वो सेकेंडली सबसे मेजर इम्पैक्ट तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का है। उसके बाद हम खुद भी बजाते एज अ नेशन ठीक नहीं है। हम कहीं भी
यहाँ पे तो हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन अब यहाँ से कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो वहाँ जाके हम कुछ हरकतें इस तरह की करनी शुरू कर देते हैं कि फिर गवर्नमेंट्स को वहाँ की करना पड़ता है बैन। और सेकेंडली अभी जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंशियली हर बंदा इतना तंग हो गया है कि बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, और सबसे इजी अप्रोच इस टाइम दुबई है। सर देखें, पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं और कोई दूसरा मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। मुझे किसी एक मुल्क का नाम दे दें जो पाकिस्तानियों को इजीली वीज़ाज दे रहे हैं। इंडिया को अगर हम बात करें, इंडियंस की बात करें, तो कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री, और सर फहरिस्त जो हैं मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप देखें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान, इराक देख लें, यूके देख लें, आप यूएई देख लें, पाकिस्तानियों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। मिस, ये बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। मैंने आपको पहले बात की कि ये गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी नेशन की रिस्पेक्ट बनाना। हम बात कर लें, जैसा यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन कर दिए हैं। अब आप देखें कि तमाम कंट्रीज़ के लिए यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल है, इंडियंस के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो यूएई में इतने बड़ी कंपनीज में इतने बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को वो एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वीज़ाज बैन कर दिए हैं। मेरा ना इत्तेफाक से लास्ट 2021 के अंदर दुबई जाने का मेरा एक जो हुआ जो है एक टूर था। आप ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों से देखा और बहुत दुख भी हुआ। जितने बांग्लादेशी थे वॉशरूम में काम कर रहे थे, और जितने पाकिस्तानी थे वो भी वहाँ पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते, और मैंने लिटरली इंडियंस को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे, मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। जबकि आप जब भी दुबई या सऊदी अरब जाओ, आपको ये नहीं समझ लगती कि आप शायद किसी बाहर की कंट्री में आए हो, कि मोस्टली एशियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जो है बीइंग मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार अपनी एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हैं हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक। जबकि देखें वो हिंदू हैं, उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि यार लिविंग रिलेशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, दैट्स नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। सऊदी अरेबिया ने तो डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट को बोल दिया था कि भाई बीमार बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें, यहाँ के कोई काम धंधा नहीं करते, उल्टा यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, भीख मांगते हैं, हज उम्र और ज़ियारतों की गर्ज से ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, मैंने आप ट्रस्ट में, मैं देखिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब देखो एक ना लीगल वे होता है कि आप जाते हो, आप पे टैक्स भी लगता है, आप अगले की गवर्नमेंट को पे भी कर रहे होते हो। और मैं लास्ट टाइम उम्रा करने गया तो उन लोगों ने आके जनाब नाई गए हुए वहाँ पर, उन्होंने अपने साथ साथ रिश्तेदार बुलाए हुए हैं उम्रा करने के लिए। अब जिस वक्त हम वो मिशे के लिए जाए लेते हैं, हमें अटेंड करवानी होती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने विजिट वीज़ा भी आए हैं 2-2 3-3 महीने के लिए। जाहिर सी बात है वहाँ उनका कोई कफील तो है कोई नहीं, वो एज ए विजिट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने अपने वहाँ पर, क्योंकि एक बंदा वहाँ का गया वो सेटल है वहाँ पर, उसने अपने कमरे में रखा है, बाकियों कहता जा जी अटेंड करने में कौन सा मुश्किल काम है, तो ना उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया है कि जी आ जाओ जी, बंदा पकड़ के लाओ जी, अगर 2 रियाल या 5 या 10 रियाल है तो मैं 2 रियाल तुम्हें दे देंगे इसके अंदर से। तो यार ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री की आएगी, यार हमारी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आके ऐसे काम करोगे, या तो लीगल तरीके से आओ तो बात भी है। सर ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, अभी तो यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन किए हैं, वो सिर्फ 50 साल से बड़ी उम्र के मर्दों को, औरतों को जो है वीज़ाज दे रहे हैं, उससे निचले उम्र के लोगों को तो वीज़ा मिल नहीं रहे। अनकरीब मुझे लगता है सऊदी अरेबिया ने भी हमारे लिए वीज़ाज बैन कर दिए हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी भी हज और उम्रे के लिए ना आए। चले अल्लाह मियाँ आपको और मुझे तौफीक दे कि हम पूरी कौम को कि हम एक हो जाएं, और ये काम हम लोग, देखिए हमारे हाथ में नहीं है ये, देखिए, लेकिन हम लोग इसको एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तनकीद नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया कि ऐसे सच बोलते हैं। बड़ा मैं सोचता था इस बात को, यार 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया, 40 साल तक अरब के बद्दुओं को ये दिखाया कि ज़माना जहलियत में जिसको सादिक और अमीन कहना है तो वो कैसे कहना है आपने, वो मानते थे कि आप सादिक और अमीन है, जिसको आपने सब सच्चा कौन कैसे कहना है उनको बन के दिखाया, और फिर जिस वक्त फॉलो करवाया तो उनका वाकई में ये आदमी इस काबिल है कि इसकी क्रेडिबिलिटी में शक ना किया जाए। आज हम में से कोई एक बंदा भी अगर इस तरह का हो जाए कि ये करे कि एक एक करके, पता है ना कतरा कतरा समंदर बनता है, और एक बारिश का कतरा ही काफ़ी होता है किसी भी जगह को फिल करने के लिए। बट मुझे नहीं लगता इस कौम पे कोई असर होने वाला है, क्योंकि आजकल कहते हैं गुमराही के तो हज़ारों दहाने, हज़ारों रास्ते हैं, और दीन को इन्होंने इतना मुश्किल कर दिया हुआ है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना आसान करके दीन खिचड़ी की तरह हमारे मुंह में डाला था, वो जी इस ये भी होगा तो वो काफर, वो भी होगा, 2 मिनट में काफर के फतवा लगता है, लोग दीन से बेजार हो गए हैं। वीपीएन पे फतवा लग गया। मैं वो तो मैं इतना कल ने
पोस्ट देख रहा था, ट्रिपल सवारी जाने वाला हराम है। मैं कहा यार ये ऐसी फजूल चीज़ों में फतवे लगाओगे तो आपके फतवे की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। भाई बंदे फतवा लगाओ तो किसी काम की चीज़ पे लगाओ यार। चलो टिकटॉक का यार उस पर रहना लड़कियाँ आती है, चलो वो बयान लग गया, समझ में आती है बात। पर VPN पे आप यकीन करें हमारा 90% काम VPN पे होता है। अब हम लोग जिस वक्त अमेरिका की साइट्स बनाते हैं तो वो सिर्फ अमेरिका रीजन में ही चलती है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम VPN लगा के हम लोग उसे हासिल करें उस रीजन की। अगर ये VPN के हमारे बैन हो जाएगा, हमारा तो IT सेक्टर बिगड़ जाएगा। हमको बाहर से ऑर्डर बिगड़ गया है, हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। कितने IT सेक्टर हैं, जितने IT हाउस हैं पाकिस्तान में जो बंद हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप ये देखें, हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी की बंदी लगाई, ये है इंडिया ने खोल दी, अरबों रुपए का उसने जो हिस्से इससे रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। हम लोगों ने आके इस तरह पाबंदी लगाई जो है अपना जो IT की फील्ड्स आप देखें वो हब बन गई, उन्होंने बनाई अपनी IT फील्ड्स को।